हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स और पैशन, जहाँ हम लेकर आते हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज से जुड़ी वीडियो। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का 5th लेक्चर, जहाँ हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, रुको, वीडियो को पूरी आवाज करके आप जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर एक काम करते हैं तो उसमें रिस्क जरूर रहता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो कांटा चुभने का रिस्क हो सकता है, हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोई और रिस्क हो सकता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में और एज वेल एज बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लाइफ में भी रिस्क होता ही है, यानी इनके लाइफ में रिस्क का इन्वॉल्वेशन हर जगह रहता है। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिजनेस रिस्क होता है क्या है, उसकी डिफिनेशन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। बिजनेस रिस्क रिफर टू चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यानी रिस्क को अगर एक लाइन में समझे तो वो क्या है, चांसेस ऑफ लॉस। चांसेस ऑफ लॉस यानी अगर लॉस का कहीं चांस है तो वो क्या है, रिस्क है। ऐसे ही बिजनेस में रिस्क जो होता है वो किसके कारण होता है, अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता। यानी किसी चीज़ का कोई निश्चित वो नहीं है, मतलब वो निश्चित नहीं है कि हाँ यही काम होना। हो सकता है आप कोई काम करने जा रहे हो और निश्चित नहीं है, आप कुछ और काम करने लगे। जैसे आप जा रहे थे दिल्ली, आप चले गए बॉम्बे। निश्चित नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे, चलते जा रहे हैं लेकिन कहाँ जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता है। तो क्या है, अनिश्चितता। और इसी के कारण होने वाले रिस्क बिजनेस रिस्क कहलाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट की। यानी कोई भी इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि जिसे हम एक्सपेक्ट ना करते हो कि ये हो भी सकता है। हम सोच रहे हो कि नहीं आज तो ये काम हम करेंगे, लेकिन हो सकता है कल कोई और काम हम लोग को मिल जाए, तो वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक, तो इसी से क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। यानी रिस्क क्या है, एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस का एज वेल एज एवरी बिजनेस इंटरप्रेन्योर का इसेंशियल पार्ट है। यानी बिल्कुल अछूता अंग है, अविभाज्य, जैसे आप बोल सकते हो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ, जैसे होता है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये अविभाज्य है बिल्कुल। ठीक है, उससे कभी अलग नहीं हो सकता। यानी बिजनेस में रिस्क रहेगा, वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, रिस्क तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है, ये नेचर है। रिस्क क्या है, बिजनेस का नेचर है। ठीक, अब हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस रिस्क राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। यानी बिजनेस रिस्क होता किसके कारण है, अनिश्चितता के कारण होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, अनसर्टेनिटी का मतलब बताया था और अनिश्चितता के बारे में भी बताया था। यानी आप कुछ और कर रहे हो, वो काम निश्चित नहीं है कि हाँ आप यही करेंगे। ठीक, आपको जाना था दिल्ली लेकिन आप चले गए बॉम्बे, निश्चित नहीं था कि आप दिल्ली ही जाएंगे। तो मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिया है। अब मैं थर्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। यानी जो रिस्क की डिग्री होती है, यानी रिस्क कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, वो किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज और उसके नेचर के बारे में। मतलब उसके नेचर और साइज पर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना बड़ा होगा। यानी जैसे आपका फाइनेंशियली जो टर्नओवर है पूरे ईयर का, वो 10 लाख रुपीज़ है। ठीक, 10 लाख रुपीज़ है, तो आपका जो रिस्क होगा वो छोटा होगा एज कंपैरिजन टू 20 लाख रुपीज़ पर ईयर टर्नओवर। ठीक, अगर हम 20 लाख रुपीज़ के बारे में बात करें तो 10 लाख वाले का जो रिस्क होगा वो छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, 20 लाख वाले के कंपैरिजन में। ठीक, तो 10 लाख वाले टर्नओवर में छोटा रिस्क है, 20 लाख वाले टर्नओवर में उससे बड़ा रिस्क है, 30 लाख वाले में उससे बड़ा रिस्क है, करोड़ों वाले में उससे बड़ा रिस्क है। आप जैसे जैसे ऊपर चलोगे, जिस हिसाब से उसकी साइज और नेचर जो है बड़ा होता चलेगा बिजनेस का, उसी हिसाब से रिस्क का नेचर और साइज बड़ा होता चलेगा, उसकी डिग्री बड़ी होती चलेगी। तो अभी तक हमने ये जाना, ठीक, रिस्क इसेंशियल पार्ट है, रिस्क
अनसर्टेनिटी के कारण होता है, और डिग्री ऑफ रिस्क के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। यानी जब आपको बिजनेस में लगातार लॉसेस पे लॉसेस होते रहेंगे, आपको कहीं प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, या कोई भी इंटरप्रेन्योर या कोई भी इंटरप्राइजेस ज़्यादा दिन तक मार्केट के कंपटीशन में अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट एक तरीके का रिवार्ड है आपके लिए। रिवार्ड का मतलब आपके लिए वो एक सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया आपको, समझिए। ठीक, अगर प्रॉफिट आपके पास है, आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप मार्केट में बन सकते हो, खड़े रह सकते हो। ठीक, आप खुद को उसमें सर्वाइव करा सकते हो, अपने बिजनेस को सर्वाइव करा सकते हो। ठीक, लेकिन जब आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, किसी बिजनेस इंटरप्राइज को अगर प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो बिजनेस में या मार्केट के कॉम्पिटिशन में कैसे अपने आप को सर्वाइव करा पाएगा। इसलिए प्रॉफिट का काम क्या है? प्रॉफिट एक तरीके के रिवार्ड का काम, एक तरीके से रिवार्ड का काम करता है। किसके लिए? रिस्क को बियर्ड करने के लिए, यानी उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, आप तभी उसको बियर्ड कर पाएंगे जब क्या होगा, आपके पास प्रॉफिट होगा, ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट होगा, या आपके पास प्रॉफिट कुछ ही अमाउंट में होगा, तभी आप उसको बियर्ड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं गाइस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल कॉज। यानी क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर कर ही रहा था डेली बेस्ड पर, उसके जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे थे, और अचानक से क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ उसकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री जहाँ सेटअप थी, उसका बिजनेस जहाँ सेटअप था, वो क्या हुआ, पूरा डूब चुका था। और ऐसे केस में अब प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। एम्प्लॉय भाई, उनकी खुद की जान है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर की भी खुद की एक जान है, तो उसको संभालने के लिए क्या करेगा, वो लगातार प्रोडक्शन तो करेगा ही नहीं, वो पहले अपनी जान संभालेगा। तो क्या करेगा, प्रोडक्शन वहीं उसका ठप हो गया। ठीक, पूरा टर्नओवर जो उसका था पूरा सब कुछ रुक गया, फाइनेंशियली कंडीशन वीक हो गई। ठीक, अब क्या होगा, बिजनेस वहीं पर रुक गया। तो ये भी एक रिस्क है। हो सकता हो उसी दौरान उसकी जो है बिजनेस जो इंटरप्राइज थी, उसी दौरान उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो गिर जाएं, कुछ भी हो जाए, तो रिस्क तो बहुत बड़ा होता है। तो इसी को कहते हैं नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में जैसे ड्रॉट हो गया यानी सूखा, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये सभी आते हैं। ठीक, नेचुरल कॉज मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं उनके कारण नेचुरल कॉज होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ह्यूमन कॉज के बारे में। जैसे एक एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 से 15 किसी भी इंटरप्रेन्योर के पास, बिजनेस इंटरप्राइजेज के पास 10 से 15 मतलब मैनेजिंग स्टाफ है या एम्प्लॉय का स्टाफ है। ठीक, उसमें से 1-2 कोई केयरलेस हो गया, उसको 5 पीस बनाना था, उसने 2 ही पीस प्रोड्यूस किया, तो उसका जो है घाटा आपको बिल्कुल सहन करना पड़ेगा, यानी रिस्क है उसमें। मान लीजिए आपको जो है 20 पीसेस का ऑर्डर आया था, सभी लोग यानी 10 लोग का स्टाफ था, तो 2-2 पीस आप सब लोगों ने बांट लिया। ठीक, उसमें से 2 लोग केयरलेस निकल गए, उन्होंने एक पीस बनाई, तो आप समय से उनको 20 पीस का ऑर्डर दे नहीं पाए, उनको आपने 18 पीस ही दिया। ठीक, तो आपकी जो गुडविल थी यानी इंटरप्रेन्योर की जो गुडविल थी वो क्या हो गई, बिल्कुल एकदम धूमिल हो गई, बेकार हो गई। मार्केट में जो उसकी एक गुडविल थी, एक तरीके का मतलब जो उसका एकदम छवि थी, जो जिसे आप छवि बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक, वो बिल्कुल एकदम बेकार हो गई। तो केयरलेसनेस की वजह से 2 एम्प्लॉय के केयरलेसनेस की वजह से आपको भारी भरकम नुकसान हुआ। अब आपको आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो भी ठप हो गया, हो सकता है उसे बेकार लग जाए, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ना दे, तो आप क्या करेंगे। या कोई भी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ कि जिसे यानी जो इंटरप्रेन्योर है जो समय से नहीं दे पाया, थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं पूरा कर पाया, तो उसे अब मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं मिलेगा, तो उसको रिस्क उठाना पड़ गया। ठीक, अब उसे जब कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज के बारे में। इकोनॉमिक कॉज फुल्ली डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पर और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पर भी डिपेंड करता है। मार्केट कंडीशन में जैसे हो सकता है डिमांड बढ़ जाए और उसकी जो सप्लाई हो वो घट जाए, यानी प्रोडक्शन जो है वो किसी कारणवश ना हो पाए और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, तो
ऐसा भी हो सकता है, तो रिस्क उठाना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेसमैन को। और गवर्नमेंट पॉलिसी, अब जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ। 1971 में जब जनता गवर्नमेंट थी तो कोको कोला और जो अदर फॉरेनर कंपनीज थी वो अपने कंट्री को बैक कर गई, यानी वो अपनी कंट्री को वापस लौट गई, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार उनको यहाँ रहना ठीक नहीं लगा। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो उनको बेटर लगा नहीं, तो वो वापस हो गई अपने कंट्री, ठीक। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक कॉज का, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक कॉज क्या हो सकता है, ठीक। अब है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में जैसे हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका जो है प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जा रहा था, बीच रास्ते में कहीं डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल कॉज, ठीक। या आप मान लीजिए कोई मतलब एम्प्लॉय है, या आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, उसके पास 5 लाख रुपए थे, उसको मशीन परचेज करनी थी, तो मशीन 10 लाख रुपए की थी, तो उसे जो है एक पुरानी मशीन मिल गई। तो कंडीशन तो उसने देखी तो अच्छी थी, 5 लाख रुपए में मिल भी रही थी। वो क्या किया, नई मशीन नहीं ली, क्योंकि नई मशीन भाई महंगी मिलती है, तो उसने 5 लाख वाली मशीन पुरानी ले ली। अब उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि लाने के बाद बेचारा पछता रहा है, रिस्क उठाना पड़ गया। उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी बर्बाद हो गया, प्रोडक्ट भी नहीं अच्छे से बन पाया। तो ऐसे केस में उसको क्या करना पड़ा, फिजिकल कॉस्ट सहन करना पड़ा, मतलब रिस्क उसको उठाना पड़ गया। और वो हुआ किसके कारण, फिजिकल कॉस्ट के कारण, ठीक। तो ये कॉजेज हमने पढ़े, ठीक है। बिजनेस रिस्क किसके कारण होते हैं, उनका कॉज क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क आर ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज इंश्योरेबल एंड सेकेंडली नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल रिस्क के बारे में पहले हम बात करते हैं। द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड इज कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क, यानी ऐसे रिस्क जो रिकवर्ड किए जा सके। इंश्योरेबल, यहाँ आप देख सकते हैं एक मतलब ये जो वर्ड है इंश्योरेबल, पिछली वीडियोस अगर आप मेरी देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस के बारे में जानते हो तो उसका कनेक्शन सीधा सीधा इंश्योरेबल रिस्क से है। कैसे है कि जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोडक्शन करके अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहीं भिजवा दिया, तो उसे रिस्क रहेगा, डैमेज और लॉसेस का रिस्क रहेगा। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, उसने इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट्स का करवा लिया है, ताकि कोई डैमेज हो, कोई लॉस हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेट कर सके। और ऐसे केस में अगर उसके पास इंश्योरेंस ना होगा, नहीं होगा अगर इंश्योरेंस, तो उसको दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक। अगर मान लीजिए 5 रुपए का नुकसान उसे होना था, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे 4 रुपये दे देगी। 1 रुपये का नुकसान अब उसे होगा, कहाँ 5 रुपये का नुकसान और कहाँ 1 रुपये का नुकसान। तो उसे अब तो भाई पहले से तो ठीक है, क्योंकि 5 रुपये से ठीक है कि 1 रुपये का नुकसान हो, ठीक। तो उसने इंश्योरेंस करा लिया। तो आप लोग को इंश्योरेंस के बारे में अगर जानना हो, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सबके बारे में अगर जानना हो तो आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, जहां हमने आपको बताया था कि इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग सबके बारे में बताया। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस पर, और आप जान सकते हैं कि इंश्योरेंस क्या है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ बताया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क के बारे में। नॉन इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है द रिस्क विच कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, यानी ऐसे रिस्क जो रिकवर्ड ना किए जा सकते हैं। यानी जैसे कोई इंटरप्रेन्योर था, वो सोच रहा है हमारा स्टाफ अच्छा है, ठीक है, एफिशिएंट वे में काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, एम्प्लॉय अच्छे हैं, हमें डैमेज हो ही नहीं सकता। वो बेचारा अपने एकदम अहंकार में डूबा हुआ है, लेकिन रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कहीं जो है एम्प्लॉय उतार रहा था प्रोडक्ट, ठीक, और वहाँ उसका जो है प्रोडक्ट नीचे गिर गया, डैमेज हो गया। ऐसे केस में क्या होता है कि उसे जो है रिस्क उठाना पड़ गया, उसे लॉस हो गया। तो उसने तो इंश्योरेंस कराया नहीं था, तो उसे कंपनसेट किया नहीं जा सकता, तो उसे 5 रुपये का नुकसान होना था, 5 रुपये का नुकसान उसे हो गया। यहाँ क्या था, इसे 5 रुपये का नुकसान होना था, लेकिन 4 रुपये मिल गए, 1 ही रुपये का नुकसान हुआ, और इसे 5 रुपये का नुकसान हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इंश्योरेबल रिस्क बहुत अच्छा है नॉन इंश्योरेबल रिस्क से, ठीक है। यहाँ आप अगर इंश्योरेंस करा लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंश्योरेबल रिस्क जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक। सो गाइज, मैंने इस वीडियो में
काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है। जितने भी टॉपिक्स हैं, बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको नोट्स बनाना हो आप बिल्कुल नोट्स बेफिक्र बना सकते हो। मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है और जहाँ जहाँ मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके समझ के आप बनाकर डेफिनेशन लिख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हो। जैसी आपकी मर्जी आप वैसा काम कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल कॉमर्स और पैशन को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हर बार के तरीके मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल कॉमर्स और पैशन के बारे में सजेस्ट करिए। वो आएँ यहाँ, बिजनेस स्टडी से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और इस वीडियो को ही एंड करता हूं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में जहां हम लेकर आएंगे न्यू टॉपिक्स। तो चलिए वीडियो को यहीं पर